कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और वेलकम है आपका सिटी टेक माई ट्रेनिंग मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर में। आज जैसा कि जानते हैं कि आज का टॉपिक मेरा है कीपैड। जितने भी कीपैड मोबाइल होते हैं उन कीपैड मोबाइलों का फंक्शन कैसे काम करता है, क्यों कस्टमर कहता है कि कोई ये बटन काम नहीं कर रही, कोई कहता है कि कोई लाइन ही नहीं काम कर रही है, कोई कहता है वो तेज़ दबाने पर काम कर रही है। इसका सारा सलूशन आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में बताना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले कीपैड का फंक्शन, उसका मैप होता कैसा है। यहाँ आप देख रहे हैं ये हम कुछ कीपैड का फंक्शन बनाए हुए हैं। दोस्तों, इसमें जितने बटन आप देखते हैं, जिस पे आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट बीच में जो दबाते हैं, या ओके सेंड बटन बोलते हैं हरी वाली, जिससे आप फ़ोन रिसीव करते हैं तो उसको बोलते हैं सेंड बटन। जो बीच में होती है उसको इंटर बोलते हैं, कहीं कहीं ओके भी कहा जाता है। साइड में कैंसिल होती है। तो ये बटन क्या है? इसको हम बोलते हैं फंक्शन की। ये हमारी फंक्शन की होती है। बाकी की जो नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार और है, इन बटनों को न्यूमेरिक कीबोर्ड कहा जाता है। इसमें यानी न्यूमेरिक कीबोर्ड में और फंक्शन की में थोड़ा सा उसके काम करने की प्रक्रिया अलग हो जाती है, लेकिन ये सारे बटन मोबाइलों में जो कनेक्ट होती है, कनेक्टिविटी होती है, उसके लिए एक विशेष आईसी लगाई जाती है, जिसको आप जानते हैं कि इसको कीपैड आईसी कहा जाता है। ये एक पावर बटन होती है, जो आप जानते हैं कि पावर बटन, देखिए इसमें कहीं भी हम जोड़े हुए नहीं हैं, इसको है इसलिए नहीं जोड़ा है कि हर मोबाइल का, चाहे कोई भी ब्रांड का हो, कीपैड अगर है तो उसमें जो कीपैड की पावर ऑन की जो बटन होती है वो हमारा कीपैड आईसी से उसका संबंध नहीं होता है, क्योंकि इसका संबंध डायरेक्ट हमारे मोबाइल के पावर आईसी से होता है, इसलिए यहाँ पे बना हुआ नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में इसका सर्किट बनाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। पहले आप यहाँ देखें कि वर्क कैसे करता है। अगर तो पहले ये देख लें आप, बल्कि हम बार बार ये कहते हैं अपने वीडियो में कि अगर सही से देखेंगे, आप अपना एक समय बनाइए, पेन कापी लीजिए, ईयरफोन लीजिए और ध्यान से कोई एक समय निकालिए, उसको पूरा वीडियो देखिए और उस करके बीच में आप उसको लिख भी लीजिए, कोई समझ में ना आए। इसके लिए देखेंगे आप आएंगे एक नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में 0 होती है, उसको 10 बोलते हैं, और अगल बगल ये स्टार और ये हैश, यानी 10 और 2 12 बटन यहाँ पे है। तो ये अपना वर्क बंद कब करता है, हम समझाना चाहते क्यों नहीं काम करती। जैसे आप उदाहरण में एग्जांपल ले लीजिए कि अगर स्टार, अगर आपसे कस्टमर कहता है कि सारी बटन तो काम कर रहे हैं लेकिन इसमें स्टार बटन काम नहीं कर रहे, तो आप उसको कैसे बनाएं? सबसे पहला काम तो यही है कि आप अपने मोबाइल के पीसीबी से ये जो होती है, इसे आप देख पा रहे होंगे, इस पेपर ये जो स्टिकर लगा होता है, इस स्टिकर को बोलते हैं मेमोरॉन, इसको मेमोरॉन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इनर कीपैड। ये आप जो भी देख रहे हैं इसको इनर कीपैड कहा जाता है। तो ये इनर कीपैड में अगर स्टार क्यों नहीं काम करेगा, हमको क्या करना चाहिए? तो ये इनर और ये आउटर, आपको एक से लेके पूरे बटनों का इनर और आउटर का कनेक्शन निकालना पड़ेगा कि इसकी कनेक्शन किस तरीके से किया गया है, यानी इनर का लो किधर है और कॉलम का किधर है। जैसे ये बीच में जो होती है छोटी वाली बटन, इसको आप जानते हैं प्लस कहते हैं, इसको इनर कीपैड कहा जाता है। ये आपकी क्या होती है, इसको इनर कहा ही जाता है। और जो ऊपर होता है, जो जिसको आप
माइनस भी करते हैं, बहुत लोग माइनस समझते हैं। इसको आउटर कहा जाता है। तो ये आउटर, ये इनर। हमको ये देखना है कि इस बटन का इनर और आउटर दूसरे वाले बटनों के किस जगह से आया हुआ है। इसमें क्या करेंगे कि मीटर लेंगे, मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को आप जानते हैं कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे। इसमें आप कंटिन्यूटी में रख लेंगे। कंटिन्यूटी में रखने के बाद ये क्या होगा कि आप कोई भी एक प्रॉब क्या करेंगे, इसके आसपास जो इसके बटन के आसपास इनर होगा, पहले तो उसका इनर चेक करेंगे। यानी आप जब चेक करेंगे, एक से यहाँ इनर पर रखेंगे, दूसरे के इनर पर इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, तो बजना चाहिए। अगर ये नहीं बज रहा है तो चेंज करेंगे, इसके इनर पे चेक करेंगे, यानी यहाँ रख के इसके इनर पे, इसके इनर पे। तो ये होना क्या चाहिए, अगर सही है तो इसका इनर चाहे ऐसे सब में बढ़ना चाहिए और चाहे ऐसे सब में बढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, हम जब चेक कर रहे हैं, इसका इनर इसमें बजा, इसका इसमें बजा, और यहाँ पे बढ़ नहीं रहा, तो हम दूसरा वाला भी चेक कर देंगे एक बार। हम दूसरे यानी उसके बगल में 2 नंबर बटन होगी, 2 नंबर से 5 नंबर के बीच में रखेंगे तो बजेगी। इसका यहाँ बजेगा, 0 पर भी बजेगा, और 3 नंबर से हैश तक के इनर के सभी को हम चेक करेंगे तो सबकी कंटिन्यूटी बजेगी। और हम देख रहे हैं कि यहाँ रखने पर 7 तक बज रहा है, स्टार वाले पर नहीं बज रहा है। इसका मतलब है कि इसका इनर का कनेक्शन छोड़ दिया है। इनर का कनेक्शन देखिए कहाँ से देंगे, इनर तो यहाँ भी है, लेकिन हम यहाँ से नहीं देंगे। यहाँ से न देके इसका इनर एक वाले की लाइन से अटैच है, इसलिए हम इसमें जब जंपरिंग करेंगे तो इसके इनर से इसके इनर में जोड़ देंगे, तब ये बीप की आवाज़ आएगी। अब ये बटन काम करेगी। इसी प्रकार अगर आउटर ना काम करे तो आउटर को भी आप चेक करेंगे, यानी आउटर पे एक तरफ रख के और दूसरे इसके आसपास आउटरों पर रखेंगे तो हर जगह से नहीं बजेगी। जो स्टार, 0 और हैश की जो लाइन होगी उसके लाइन में जो आउटर रुकेगा, यानी कि हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो है नहीं बजा, लेकिन इसका आउटर इसके में बज रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का आउटर सही है, लेकिन इसका आउटर यहाँ सही नहीं है, नहीं बज रहा है। तो आउटर पे जंपर देके हम उसके आउटर पे जंपर देंगे तो वो बटन हमारी काम करेगी। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसको दिखलाते हैं आपको पेचकस पर, पीसीबी पे चेक करके दिखलाते हैं कि इसको कैसे चेक किया जाता है। आइए दोस्तों, एक बार आपको जो है कोई 2-3 बटन बना के दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जाल हो गया था जो आपके दिमाग से उतर जाएगा। साफ साफ देखिए, मान लीजिए बटन हम क्या बोले, ऊपर वाली जो चीज़ होती है ये आउटर होती है और बीच वाली इनर होती है, इसी का नाम है आउटर, इसका नाम है इनर। कुछ लोग इसको प्लस, इसको माइनस भी कहते हैं, अपने भाषा में आप जो भी समझिए। ठीक है, ये आप समझ गए कि ये आउटर बीच वाला है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि 1 2 3 4 5 नंबर की बटन हमारी काम नहीं कर रही, तो 5 नंबर की बटन काम नहीं कर रही है, आप क्या करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे। कोई भी एक तरफ रेड हो या ब्लैक हो, पहले आप क्या करेंगे, इसके आउटर को रखेंगे और इसके आउटर, अगर इसका आउटर यहाँ बजा और यहाँ से यहाँ बजा तो आप समझ जाएगा कि आउटर जो है आपका इस तरीके से। बहुत से मोबाइलों में ऐसे नहीं होगा, बहुत से मोबाइलों में क्या होगा कि आउटर ऐसे होगा। ठीक, तो इसका इनर आउटर, यानी इनर इसमें से है तो हम छूटेगा, और जानते हैं कि इनर यहाँ से है
तो इनर वाले सिस्टम पर देखें, और अगर आउटर छूटेगा, इनर बज रहा है और आउटर पे नहीं बज रहा है, तो आउटर का कनेक्शन देखेंगे कहाँ से है। अगर इससे है तो इसके आउटर से देंगे, अगर इसके आउटर से ऐसे बना हुआ है तो इसके आउटर से इसको देंगे, तभी बटन हमारी शॉर्ट होगी और काम करेगी। ठीक है, अब हम इस चीज़ को चलते हैं पीसीबी पे, और पीसीबी पे आपको जो है सारे बटनों को एक बार चेक करके दिखाते हैं कि चेकिंग आप कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए आइए बोर्ड पे। इसमें आप देख रहे हैं ये जो बटन है, ये आपकी एक से लेकर के जितनी बटनें बने हैं इन सबको कहा जाता है क्या, न्यूमेरिक कीबोर्ड, और ऊपर ही जितनी बटनें हैं इसको बोलते हैं फंक्शन की। अब जैसे मान लीजिए कि जीरो काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे कि कहीं भी आप मीटर को जानते हैं, मल्टीमीटर आपको बताया गया है कि मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी में रख लेंगे। रखने के बाद टच करके देखेंगे बीपी वाच कर रहा है, इसका मतलब है कि मल्टीमीटर सेट है। इसके बाद आप देखिए ऊपर रखेंगे आउटर पे, और इसका आउटर नीचे वाले पे चेक कर रहे हैं तो ये बज नहीं रहा है, इस पे भी नहीं बजा। एक बार इधर रखेंगे, इस पे बजा, तो जब इस पे बजा तो यहाँ भी बजना ही चाहिए, ये बजा, यानी इसका आउटर सब ठीक है। दूसरे वाले का आउटर नीचे वाले से फिर ऐसे सब पे बजना चाहिए, ये बज रहा है, ये भी आउटर क्या है, सही है। अब नीचे वाला, इसका भी आउटर क्या है, सब आपस में एक दूसरे से जुटा है, बजना चाहिए, बज रहा है। ये स्टार वाला, स्टार, जीरो और हैज, इसका आउटर सब एक पे है। अगर आप चेक कर रहे हैं तो आउटर इसका बज रहा है। अब क्या चेक करेंगे, इसका इनर, यानी जो इसके बीच में है ये गोल वाला, इसको इनर कहते हैं, प्लस कहते हैं। अब इनर पर रखेंगे तो इनर पे क्या होगा कि इसका इनर, ये तो बजा नहीं, इस पे रखेंगे बजा नहीं, तो क्या है, एक बार ऊपर देखेंगे ये है, यानी इसका इनर ऐसे है। तो अब यहाँ से एक तक सब पे बजना चाहिए, फिर जब इसका इनर चेक करेंगे तो जीरो से लेकर 2 तक सब पर बजना चाहिए, और ये वाला चेक करेंगे तो हैश से लेकर के 3 तक का इनर आपस में बजना चाहिए। ठीक, जैसे आप यहाँ रख दिए इसका इनर, ये बज रहा है, सही है। तो यहीं से आपका यहाँ भी बजना चाहिए, बज रहा है, सही है। यहाँ भी बज रहा है, सही है। अब इसका इनर भी सब आपस में बजना चाहिए, ये बज रहा है, आप देख सकते हैं। ये सारे बज रहे हैं। यही क्या होता है कि जब कोई एक लाइन इनर या आउटर छूट जाएगी तो आपकी वो बटन काम नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ हम आपको और भी दिखलाना चाहते हैं कि इसमें कुछ कंपोनेंट भी ऐसे हैं कि अगर वो कंपोनेंट भी ख़राब हो जाए तो आपका काम नहीं करेगा। जैसे दोस्तों ये देखते हैं आप, यहाँ देखिए छोटा छोटा 2 कॉइल यहाँ बना हुआ है, ये कॉइल है, और 2 कैपेसिटर इस नेटवर्क के नीचे, यहाँ नीचे दिया हुआ है। अगर ये कॉइल भी ख़राब हो जाएगी या ये कैपेसिटर भी ख़राब हो जाएगा तो भी आपकी पूरी बटन काम नहीं करेगी। तो एक बार इस कॉइल को भी आप चेक कर लेंगे। कॉइल की चेकिंग आप लोगों को बताया गया है, वीडियो और डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप देख सकते हैं। ये देखते हैं दोस्तों, ये दोनों, ये बैटरी कनेक्टर के नीचे जो 2 कॉइल आपस में सटे हुए हैं, ये दोनों कॉइल क्या है, हमारे इस बटन के लाइन को सिग्नल और सप्लाई दे रहे हैं। इसलिए इस कॉइल को भी आप चेक करेंगे। अगर ये कॉइल ओपन हो जाएगी तो भी आपकी बटन काम नहीं करेगी। और कॉइल को जानते हैं कि कॉइल अगर ख़राब हो गया है तो कॉइल को आप शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर दूसरा है तो दूसरा लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस मोबाइल में, इस पीसीबी में कीपैड के सभी सिग्नलों को फिल्टर करने के लिए
एक छोटी सी यहाँ पे 6 पिन की आप देख सकते हैं आईसी भी लगाई गई है, ये आप देख रहे हैं, ये देख रही है वाली, ये छोटी आईसी है, ये आपकी पीजीए है, एसएमडी भी कहते हैं, सरफेस माउंटिंग डिवाइस। ये 6 पिन की आईसी है। उस सारे कीपैड के फंक्शन ये आईसी फिल्टर करती है और फिल्टर करके फिर इसका संबंध कहाँ है, इस बड़ी वाली आईसी से। यानी ये बड़ी आईसी क्या है, इस आईसी में हमारा पावर आईसी भी है, सीपीयू भी है, सब इसके अंदर इनबिल्ट है। तो इतनी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती है। अगर कोई कहता है कि इसमें कोई बटने एक लाइन पूरी काम नहीं कर रही है, कोई कहता है कि एक बार दबाने पर कई बार अपने आप दब जा रही है, उस कंडीशन में इसकी साफ़ सफाई कर लें। करने के बाद नहीं होता है तो एक बार इस आईसी को चेंज करके देखें। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।